दोस्तों कई बार कुछ लोग बचपने बचपने में ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिन हरकतों की वजह से उनकी जिंदगी में, उनके परिवार की जिंदगी में इतनी बड़ी मनुष्यत आ जाती है जिसे कोई लिमिट नहीं रह जाती। कई बार ये मनुष्यत इतनी बुरी तरह से चेंज हो जाती है कि इस मनुष्यत की वजह से कई बार उनकी जिंदगी भी चली जाती है। रेडी सच के आज के हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप लोग इसी तरह की एक बचपने के कारण घटी हुई दुर्घटना की सच्ची कहानी सुनेंगे, जिसे सुनकर आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या ही बोलेंगे। मैं आप लोगों को हमेशा मना करता हूं ना कि ये जो हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं इन लोगों को ज्यादा दिल से मत लगाओ। अगर आप इन वीडियोस को ज्यादा दिल से लगाएंगे और इन वीडियोस को अपनी जिंदगी में भी उतारने की कोशिश करेंगे तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हम लोग तो कई बार आप लोगों के मनोरंजन के लिए इस तरह के वीडियो बनाते हैं, जानकारी पहुंचाने के लिए बनाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ये सारी चीजें आप लोग भी करो, खाली मजे के लिए। बचपने में ऐसी हरकतें कभी नहीं करना चाहिए, आज आप लोगों को समझ में आएगा। ये पूरी की पूरी कहानी करण नाम के लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजी और ये घटना करण के दोस्त के साथ बस कुछ ही महीनों पहले बीती। अजीबोगरीब था। इस दोस्त की उम्र यही कोई 14-15 साल की रही होगी और इस दोस्त का नाम अजय था। अजय अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा था। वो अपनी माता पिता की सारी बातें मानता था, पढ़ाई अच्छे से करता था, सारी चीजें सब कुछ से अच्छी थी। लेकिन उसकी बचपन से एक आदत थी, उसको ना घर वालों से जिद करने का बड़ा शौक था। हाँ, जिद करने को मैं एक शौक ही समझता हूँ। क्यों जिद करते बच्चे मुझे समझ में नहीं आता। इनफैक्ट मैं भी करता था, लेकिन बड़े हो जाओ तो ऐसे लगता है कि जिद करना एक शौक होता है। तो हाँ, इस बच्चे का भी ये शौक था, जिद करना। जिद करता था और इसके पेरेंट्स इसे सारी चीजें दे देते थे। इस वजह से ये होता है ना कि कई बार बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं कि हम जो चाहते हैं हमें मिल जाता है। अब एक टाइम ऐसा आया 12 साल के आसपास की, जब इसकी उम्र रही होगी, ये अपने पेरेंट्स से जिद करने लगा कि मुझे डॉग्स चाहिए, घर पे डॉग पालना है। डॉग्स नहीं दे सकते तो डॉग लेके आओ, बहुत सारे नहीं ले सकते तो एक तो लाके दो, मैं घर पे रखना चाहता हूं, मुझे डॉग बहुत पसंद है। ना जाने क्यों उसके मन में डॉग वाला क्रेज केवल 12 साल की उम्र से कैसे आ गया था। जहां कहीं भी कोई डॉग की बात सुनता था, कोई सुनता था कि किसी ने डॉग को रेस्क्यू किया, तो बड़ा खुश हो जाता था ये बच्चा। बहुत अच्छे से किसी भी डॉग की केयर करता था अगर कोई डॉग इसे परेशानी में दिखता था। 12 साल की उम्र से ये जिद करने लगा था। पेरेंट्स इसे घर पर डॉग लेके नहीं आने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई करने वाली उम्र थी। अगर ये डॉग वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता, घर वालों का ऐसा मानना था कि उसकी पढ़ाई वेस्ट होने लगती। सारा दिन भर वो डॉग के साथ ही खेलता रहता। घर वालों का भी सोचना सही था यार, सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो पहले ज्यादा सोचते हैं। तो अब क्या हुआ, पेरेंट्स ने मना करना शुरू कर दी। ये जिद करता रहा। फिर फाइनली इसकी जिंदगी में वो वाला दिन आया जिस दिन इसको सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली थी, और ये उम्र थी उसकी 14 या 15 साल के आसपास की। जब ये 14-15 साल का हुआ, इसका बर्थडे था, आई थिंक 15 ही रहा होगा, इसका बर्थडे आया और ये उस दिन भी जिद कर रहा था मम्मी से कि मम्मी मुझे डॉग दिला दो ना, मेरा गिफ्ट एक समझ के मुझे दे दो। मम्मी का मन पसीज गया। मम्मी ने बोली ठीक है डॉग दिलाएंगे, लेकिन छोटी ब्रीड का, बड़ी ब्रीड का छोटा डॉग दिलाएंगे, रेडी है तो बोल। लेकिन इसके लिए रेडी नहीं था। इसको डॉग ज्यादा पसंद आ रहे थे, ये पालना चाहता था डॉग को, लेकिन एक बड़ी ब्रीड का डॉग ये पालना चाहता था, जैसे लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और क्या होता है डोबरमैन। ये ऐसे डॉग को अपने घर पर रखना चाह रहा था। पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। पेरेंट्स वाले भी थोड़े से घबराते होंगे ना, तो पेरेंट्स ने बोले कि नहीं यार, हम तुझे छोटी ब्रीड का डॉग दिलाएंगे। पापा भी रेडी हो गए और इसे फाइनली एक छोटा सा डॉग लाके दे दिया गया। इसने उसी बहुत अच्छे से केयर किया। 3 महीने बीत गए। अचानक से 3 महीने बाद इसको फिर से एक चस्का चढ़ गया, नहीं अभी मुझे बड़ा वाला डॉग चाहिए, ये भी घर पे रहेगा और बड़ा वाला डॉग भी आएगा। अब पेरेंट्स ने बोले ये क्या हरकत हुई यार। पेरेंट्स ने मना करना शुरू कर दिए। अब 1 महीने बाद ऐसा टाइम आ गया कि इसने खाना पीना छोड़ दिया, घर पे खाना ही नहीं खा रहा है, स्कूल जाने से मना कर रहा है, रूम से बाहर नहीं निकल रहा है, दिन भर रो रहा है, मुझे डॉग चाहिए डॉग चाहिए डॉग चाहिए। अब पेरेंट्स ने इसको डांटना शुरू कर दिया, बोले बहुत हो गया तेरा, इतना नाटक हमें ठीक नहीं लगता है। इसने क्या करना शुरू किया पता है, ये वीडियोस देखने लगा, ये पैरानॉर्मल वगैरह वाले होते हैं। इसने कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती, शैतान को अपनी आत्मा बेचना और शैतान से हर कुछ चीजें पा लेना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सुना था। इंटरनेट में सर्च करने लगा। कई बार आजकल की टेक्नोलॉजी नुकसान पहुंचाती है, तो इंटरनेट में सर्च करने लगा, वीडियोस देखने लगा। मेरे जैसे और भी लोग वीडियो बनाते होंगे, उनसे ना ये सीखने लगा कि भाई अगर मुझे किसी शैतान को अपनी आत्मा बेचना है तो मैं कैसा कर सकता हूं। सोचिए 15 साल का बच्चा इस हद तक सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसकी जिद थी कि मुझे एक बड़ा डॉग चाहिए। उसको ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं अपनी आत्मा शैतान को बेच दूंगा तो शैतान से मैं बदले में
एक बड़ा डॉग मांग लूंगा। ये किस बात का बचपना हुआ, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या करने लगा, इसने कहीं सुना था कि घर पर खाली चेयर छोड़ो तो कई बार ऐसा होता है कि निगेटिव एनर्जीज उस चेयर में आके बैठती है। इसने कई जगह ये सुना था, कई जगह ये पढ़ा था, कई जगह ये देखा था। तो इसने क्या करना शुरू किया, अपने घर पे एक चेयर खाली छोड़ता था, उस चेयर में अपने बाल काटता था, नाखून काट के रख देता था और रात में ना उठ उठ के 1-1 बजे 3-3 बजे उस चेयर के सामने बोलता था कि मुझे पता है कि आप यहां पर हो, मुझे एक बड़ी ब्रीड का डॉग चाहिए, मुझे एक बड़ी ब्रीड का डॉग चाहिए, आप जो बोलोगे मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं। ये रोज उस चेयर के सामने रात के 3 बजे के आसपास जाके ये प्रेयर करने लगा कि मैं बुरी आत्माओं से, बुरी शक्तियों से ये चाहता हूं, प्लीज मुझे दे दो। अब कई बार होता है ना भाई, बुरी शक्ति रहे ना रहे, लेकिन इस दुनिया में मैनिफेस्टेशन होता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया हूं, सीक्रेट में भी ये लिखा हुआ है कि किसी चीज को आप बार बार चाहोगे ना तो अपने आप इस यूनिवर्स की जो डिजाइन है वो ऐसी होने लगती है कि वो चीज आपको उससे मिला ही देगी। वो एक फिल्म में सही डायलॉग है, ये एक्चुअल में होता है। मैनिफेस्टेशन के बारे में जो लोग जानते होंगे उन लोगों को ये पता होगा। तो ये रोज ही मैनिफेस्ट करने लगा कि मेरे पास डॉग आ गया है, शैतान ने दिलाया, मैं बहुत खुश हूं। इसी चक्कर में शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया, एक तरीके से देखा जाए तो शैतान को समन करना शुरू कर दिया। और फिर कुछ महीनों बाद वो दिन आ गया जब शैतान ने इसकी बात सुन ली। इसने क्या किया पता है, उस दिन रात के 3 बजे हमेशा की तरह गया, अपना थोड़ा सा बाल काटा, चेयर में रखा, अपने नाखून काटा, चेयर में रखा और अपनी उंगली से खून निकाला और उसके ऊपर गिराया और वहां पे कुछ मतलब गंदी गंदी चीजें रख दिया रूम में, क्योंकि ये चीजें गंदगी से अट्रैक्ट होती है। 3 बजे के आसपास मोमबत्ती और दिए वगैरह लगा के ये बोलने लगा कि आज का दिन आखिरी दिन है, मैं जानता हूं कि आप आसपास हो, मुझे सुन सकते हो, आप प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, आप जो चाहते हो, जो मांगते हो मैं आपको दूंगा। ऐसा बोला, फिर कुछ नहीं हुआ, ये सोने के लिए चले गया। 3 बजे सोने गया था, 5 मिनट बाद नींद आ गई होगी। इसको सपने में क्या दिखाई दिया, एक आत्मा जैसी कुछ एनर्जी आई है, मतलब उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक फीमेल एनर्जी आई है और बड़ी खुश है इससे, लेकिन वो निगेटिविटी से भरी हुई है। वो इससे बोल रही है कि मैं तेरी बातों से खुश हूँ, मैं रोज तुझे देखती थी, तुझे डॉग चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले जैसा तू बोलता है कि तू भी मुझे सब कुछ देगा, उसका तो इंतजार कर, मैं तुझसे जरूर मांगूंगी। कल के दिन तुझे डॉग जरूर मिल जाएगा, बड़ी ब्रीड का, अब खुश हो जा। जैसे वो स्माइल की, घबरा कर ये उठा और रूम में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो दिया इसने चेयर के सामने जलाया हुआ था वो दिया बुझ चुका था, तेल खत्म नहीं हुआ था, वो दिया बुझ गया। ये घबरा गया और कहीं ना कहीं खुश भी था कि सुबह मुझे डॉग मिलने वाला है। अब सुबह होते से इसके स्कूल जाने का टाइम आ गया। स्कूल जाने का टाइम आया तो इसका दोस्त इसके पास पहुंचा, बोला कि यार देख, अब स्कूल चलते हैं, बहुत हो गया तेरा डॉग वॉक का मैटर, तो नॉर्मल हो जाओ अपनी जिंदगी में। तो अपने दोस्त को, मतलब इसी करण को रोकता है, बोलता है कि देख मुझे पता है बहुत ज़्यादा मैटर हो गया है और ये डॉग मुझे मिलने वाला है आज। तो करण ने बोला कि क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने बोला बता कैसे मिलने वाला है। तो अजय बोलता है कि मैं इतने दिन से शैतान को समन कर रहा था, शैतान ने मेरी बात सुन लिया, बात मान गया है, पिछली रात मेरे सपने में आया था और मुझे देने का प्रॉमिस किया। पहली बात तो करण को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्या बोल रहा है, पागल वागल तो नहीं हो गया, लेकिन जब उसने पूरी चीज़ डिटेलिंग में बताया तो करण को समझ में आया कि साले ये सचमुच में ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। करण ने अपने दोस्त को बहुत चिल्लाया, बोले ये क्या कर रहा है, तू पागल हो गया कि हम लोग बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इन चीज़ों में बहुत बुरी तरह से घुस चुका था। उसने बोला कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा यार, मेरा मन नहीं कर रहा है, एक्साइटमेंट है, पता नहीं कहीं घर के सामने ही कुत्ता भटकता हुआ तो नहीं आ जाएगा, मैं घर पे ही रहूंगा। स्कूल जाना कैंसिल कर देता है, मम्मी पापा के सामने बहाना मार देता है। अब करण स्कूल चले जाता है, लौटता है छुट्टी जब भी होती है, इसके घर के सामने से ही गुजर के अपने घर जा रहा था। अचानक से इसे देखा कि अजय के घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। हैरान हुआ, अपनी साइकिल रोका, आगे बढ़ा, देखा कि अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। घबरा गया, थोड़ा हार्ट बीट तेज हुई, अंदर जाके देखा तो ये रोने वाली कोई और नहीं अजय की माँ थी। ये टेंशन में आ गया, थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि अजय की डेड बॉडी उसके सामने वाले हॉल में रखी हुई। रिश्तेदार सारे वहां पर बैठे हुए हैं, मातम छाया हुआ है। ये अजय के बड़े भाई से पूछता है कि क्या हुआ। अजय का बड़ा भाई बताता है कि कुछ समझ में नहीं आया। तो जब मिलके गया 10 बजे के आसपास, ये अपने रूम में गया, फिर बाहर ही नहीं आया। हम खटखटाए 12 बजे के आसपास, हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए तो समझ में आया कि इसकी मौत हो चुकी है, बिस्तर में पड़ा हुआ था,
नब्ज चेक किए, नब्ज खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाए, सब चीजें समझने की कोशिश की, लेकिन कोई समझ नहीं पाया इसकी मृत्यु कैसे हुई। पोस्टमार्टम भी हुआ, पोस्टमार्टम में भी क्लियर नहीं हुआ कि ये मरा तो मरा कैसे। कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ कि उस दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसके कब्र में ऐसा क्या घट गया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। क्या इसका कनेक्शन सीधे सीधे उस शैतान के समन से था, उस सपने से था, या फिर उस डॉग से जो इसे कभी मिला ही नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सीख देने वाली घटना थी। आप लोगों को समझ जाना चाहिए, इन सारी चीजों को अपनी मोबाइल स्क्रीन तक, टीवी स्क्रीन तक, कंप्यूटर स्क्रीन तक ही रखें, केवल मनोरंजन पर्पस के हिसाब से ही देखें, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश मत करें। नहीं तो देखो ऐसा अंजाम भी हो सकता है, आपके साथ ही नहीं किसी के भी साथ हो सकता है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। खैर, आज का इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया जरूर मैं इंतजार करूंगा, बताइए मुझे। और कुछ अच्छा लगा है, कुछ समझदारी वाली चीज पता चली तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। ब्लडी टैक्स का आज का वीडियो जरूर देखना दोस्तों। हॉन्टेड बिल्डिंग में जाके आप लोगों के लिए मैंने आत्माओं को ढूंढने की और जो भी कहते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश किया हूं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो भी पसंद आएगा। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।